नमस्कार, आप देख रहे हैं माई हिंदी टीवी। खबर दिन भर लेकर हाजिर हूं मैं संजीव कुमार। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। पीएम मोदी का 3 दिन का गुजरात दौरा। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के मौके पर गिर नेशनल पार्क पहुंचे। एशियाटिक शेरों को देखने पहुंचे पीएम मोदी। मायावती ने अपने भतीजे आकाश को पार्टी से निकाला। बोली वो अपने ससुर के इशारों पर कर रहे थे काम। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने पंचकुला में की प्री बजट बैठक। सभी मंत्रियों और विधायकों के साथ बजट पर हुई चर्चा। कांग्रेस की युवा नेता हिमानी नरवाल की हत्या मामले में पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आरोपी ने चार्जर की वायर से गला घोंटकर की थी हत्या। पुलिस ने किया गिरफ्तार। हरियाणा की बॉक्सर स्वीटी बुरा पर उनके पति दीपक हुड्डा ने फ्रॉड का केस करवाया दर्ज। दीपक हुड्डा का आरोप, स्वीटी बुरा और उनके परिजनों ने हड़पी प्रॉपर्टी। यूट्यूबर रणवीर अलावादिया को सुप्रीम कोर्ट ने सशर्त दी पॉडकास्ट शुरू करने की इजाजत। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश, अपने शो में कुछ भी अश्लील नहीं दिखाएंगे। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता शमा मोहम्मद ने भारतीय क्रिकेट टीम कप्तान रोहित शर्मा की फिटनेस पर उठाए सवाल। एक्स पोस्ट में लिखा, रोहित शर्मा मोटे, कम करना चाहिए वजन। बीजेपी ने साधा निशाना। मौसम में बड़े बदलाव के आसार। हिमाचल उत्तराखंड में एवलांच की चेतावनी। राजस्थान में गिरे ओले। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में भी हल्की ठंड बढ़ी। अब खबरें विस्तार से। पीएम मोदी गुजरात के 3 दिन के दौरे पर हैं। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के मौके पर सोमवार सुबह वे गिर नेशनल पार्क में एशियाटिक शेरों को देखने पहुंचे। यहां उन्होंने फोटोग्राफी भी की। पीएम के गिर पहुंचते ही वहां मोदी मोदी के नारे लगे। मोदी रात में सासण में रुके थे। गिर के सिंह सदन से लौटने के बाद मोदी नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक में वन्य जीवों से संबंधित राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों पर चर्चा होगी। इसके बाद राजकोट में कई प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करने के बाद दिल्ली रवाना हो गए। मोदी ने रविवार को सोमनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की थी। इससे पहले वे वनतारा गए थे। जामनगर स्थित वनतारा पशु बचाव और पुनर्वास केंद्र है। इसकी देखरेख मुकेश अंबानी के बेटे अनंत करते हैं। अगली खबर का रुख करते हैं। बात हरियाणा की करते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने पंचकुला में प्री बजट बैठक की। इस बैठक में सभी मंत्रियों और विधायकों को बुलाया गया था। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने इस परंपरा का शुभारंभ किया था। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल की इसी कड़ी को मुख्यमंत्री नायब सैनी ने आगे बढ़ाया है और उन्होंने छात्रों से, टीचरों से, किसानों से, दुकानदारों से, इंडस्ट्री के लोगों से, चार्टर्ड अकाउंटेंट से, सब लोगों के साथ चर्चा करके इस बजट को और शानदार बनाने का प्रयास किया है और इसी प्रयास के तहत सभी विधायक और मंत्रियों से भी चर्चा की गई है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। कांग्रेस की युवा नेता हिमानी नरवाल की हत्या के मामले में आज पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और केस की पूरी जानकारी दी। पुलिस ने आरोपी सचिन को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि कांग्रेस नेत्री हिमानी नरवाल की हत्या करने वाला आरोपी सचिन बहादुरगढ़ के खैरपुर गांव का रहने वाला है। हिमानी नरवाल की हत्या के मामले में सचिन का नाम सामने आने के बाद से ही गांव खैरपुर में चर्चाओं का जोर गर्म है। आरोपी गांव में बने एक घर में अपने माता पिता से अलग पत्नी और बच्चों समेत रहता है। हालांकि आरोपी के परिवार ने मीडिया से दूरी बना रखी है। आरोपी सचिन ने करीब 10 साल पहले नांगलोई के रहने वाली ज्योति से लव मैरिज की थी, जो मूल रूप से उत्तर प्रदेश की रहने वाली है। सचिन के 2 बच्चे भी हैं, जिनमें 8 वर्षीय बेटी और एक 4 वर्ष का बेटा शामिल है। आरोपी सचिन की पत्नी ज्योति 2 दिन पहले बच्चों समेत अपने मायके गई थी, जो वापस नहीं लौटी है। सचिन के पिता देवेंद्र दिल्ली स्थित एक फैक्ट्री में काम करते हैं। उनके पिता ने सचिन की लव मैरिज के बाद ही घर में बने एक कमरे में उन्हें अलग कर दिया था। सचिन अपनी पत्नी और बच्चों समेत गांव में बने घर में रहता तो है, मगर माता पिता से उसकी पिछले लंबे समय से बोलचाल बंद है। सचिन माँ बाप का इकलौता बेटा है और उसकी छोटी बहन की शादी भी हो चुकी है। सचिन की इस वारदात से उसके माता पिता भी स्तब्ध हैं। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर की बात करते हैं। हरियाणा की वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सर रही स्वीटी बुरा पर उनके पति दीपक हुड्डा ने फ्रॉड का केस दर्ज करवाया है। दीपक हुड्डा ने आरोप लगाया कि स्वीटी और उनके परिजनों ने उनकी प्रॉपर्टी हड़पी है।
दीपक हुड्डा ने मामले की शिकायत रोहतक के एसपी को दी थी। इसके बाद ओल्ड सब्जी मंडी पुलिस को जांच के निर्देश दिए गए थे। हालांकि पुलिस इस मामले में अभी खुलकर कुछ भी नहीं कह रही है। इससे पहले स्वीटी बुरा ने भी हिसार में दीपक के खिलाफ दहेज की मांग करने और घरेलू हिंसा का केस दर्ज करवा रखा है। स्वीटी का कहना है कि दीपक से शादी में उनके 1 करोड़ रुपए खर्च हुए। दहेज में फॉर्च्यूनर गाड़ी भी दी गई। इसके बावजूद उनसे मारपीट की गई। आपको बता दें कि स्वीटी बुरा और दीपक हुड्डा ने जुलाई 2022 में शादी की थी। हालांकि पिछले साल 2024 में विधानसभा चुनाव के दौरान उनके रिश्ते बिगड़ गए। दोनों ही बीजेपी से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन दीपक हुड्डा को महम से टिकट मिल गई। वहीं स्वीटी बुरा का बरवाला से टिकट का दावा बीजेपी ने खारिज कर दिया था। अगली खबर की तरफ रुख करते हैं और अगली खबर यूट्यूबर रणवीर अलावादिया से जुड़ी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को यूट्यूबर रणवीर अलावादिया को अपना पॉडकास्ट द रणवीर शो को जारी रखने की इजाजत दे दी है। हालांकि कोर्ट ने शर्त रखी है कि वो अपने शो में कुछ भी अश्लील नहीं दिखाएंगे। यूट्यूबर ने कोर्ट में एक आवेदन दायर कर आदेश के एक हिस्से को हटाने की मांग की थी, जिसमें उसे अपने शो प्रसारित करने से रोक दिया गया था। दरअसल समय रैना के शो इंडियाज गॉट टैलेंट में माता पिता पर अभद्र टिप्पणी के विवाद के बाद देश के कई शहरों में उन पर कई एफआईआर हुई थीं। इसके बाद अलावादिया के पॉडकास्ट द रणवीर शो में सेलिब्रिटीज ने आने से इनकार कर दिया था। आज खबर दिन भर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।